हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कीर्ति। स्वागत है मेरी हिंदी यूट्यूब चैनल कीर्ति सिंह परफेक्ट ब्लाउज टीचर में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डबल कटोरी बनाना बताऊंगी। तो किस तरह से हम सिंगल कटोरी की सहायता से डबल कटोरी को बनाएंगे। एक फर्मा मैं तैयार करके रखी हूँ सिंगल कटोरी का, उसी से हम डबल कटोरी क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए, ये है सिंगल कटोरी। 6-7 लाइन इसमें दिख रही हैं। इसी से हमें डबल कटोरी बनाना है। तो किन लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम समझेंगे। ठीक, तो गाइज चलिए चलते हैं नाप की तरफ। लंबाई है हमारी 14 इंच, अपर चेस्ट है 32.5 इंच, फुल बस्ट है 34.5 इंच, कमर है 29 इंच, शोल्डर है 14 इंच, आर्म होल है 14.5 इंच, बस्ट का पॉइंट 9.5 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 7 इंच, आस्तीन की लंबाई 5 इंच, आस्तीन की गोलाई 11.5 इंच है। ठीक, तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जाकर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो देखिए, स्केल की मदद से हम इस तरह से स्केल को रखेंगे और एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन खींच लेना है आपको, ताकि हमारी जो कपड़ा है वो एकदम से स्ट्रेट और सीधी रहे, ताकि नाप में कोई गड़बड़ी ना हो। और कैंची से इसको कट करके अलग कर देते हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई है हमारी 14 इंच, तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, 15 इंच पर निशान लगा दिए। यहाँ पर भी हम लगाएंगे 15 इंच पर निशान। ठीक, उसके बाद इसको लाइन खींचेंगे ऊपर। ठीक, 1 इंच बढ़ा करके ही आपको लगाना है। जैसे 14 है तो 15 इंच पर निशान लगाना है। लंबाई पर 1 इंच बढ़ाना है। उसके नीचे हम आधा इंच पर एक लाइन और खींचे हैं। ठीक, अब आर्म होल लेंथ लेंगे हम 6.25 इंच पर निशान लगाई हूँ मैं ऊपर से, और यहाँ पर भी लाइन खींच दिए। ये जो है हमारी अपर चेस्ट नापेंगे इस लाइन में। अब हमारी गला खुल रही है 7 इंच, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 7.5 इंच पर निशान। ठीक, जब हमारी गला 7 इंच पीछे की गला ओपन होती है तो शोल्डर जैसे कि 14 है तो 14 का हाफ 7, और उसमें जो है जब 7 इंच गला खुलती है तो क्या करेंगे, शोल्डर में 1.5 इंच माइनस कर देंगे। ठीक, तो 1.5 इंच माइनस कर दिए। अब यहाँ की दूरी नापते हैं, ये शोल्डर की, तो 3 इंच पर निशान लगा दिए यहाँ पर भी, और यहाँ से इसको डाउन करना है शोल्डर की चौड़ाई से। ठीक, तो डाउन भी हो गया है ये। अब यहाँ से और यहाँ बराबर ही निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, देखिए, सबसे पहले ऊपर को नापिए इस तरह से। ये 5.5 इंच आ रही है, यहाँ पर भी 5.5 इंच पर निशान लगाना है आपको ऐसे। ठीक, ये वाली लाइन नहीं है। उसके बाद यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे एक और। फिर यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से तिरछा लाइन खींचना है, मतलब जो यहाँ पर नापे हैं उसी लाइन को मिलाना है। अब अपर चेस्ट हमारी 32.5 है, तो 32.5 का चौथा भाग कितना होगा, 8.25 इंच। ठीक, 8.25 इंच पर निशान लगाए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, जब 7 इंच हमारी गला पीछे की ओपन होती है तो 1.25 इंच का लूजिंग देते हैं यहाँ पर अपर चेस्ट पर, तो दे दिए। अब यहाँ आर्म होल की हम गोलाई कर लेते हैं। देखिए, फ्रेंच कर्व नहीं है तो हाथ से ही मैं गोलाई दे रही हूँ। आर्म होल है हमारी 14.5 इंच, तो 14.5 इंच में आधा इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगी 15 इंच। तो 15 इंच का हाफ कितना होता है, 7.5 इंच। तो देखिए, शोल्डर की तरफ हम आधा इंच यहाँ छोड़ दिए हैं, ताकि यहाँ से हम आर्म होल को नापेंगे। देखिए, कंधा पर आधा इंच की सिलाई दबती है, तो ये पूरी राउंड जो है 7.5 इंच आनी चाहिए। मतलब 15 इंच आर्म होल है तो 15 का हाफ होता है 7.5, तो ये पूरी राउंड जो है हमारी 7.5 इंच आनी चाहिए। ठीक, तो देखिए, इस तरह से इसको कस्टमाइज करना पड़ता है आर्म होल को। तो फिक्स देखिए 7.5 इंच आ चुकी है यहाँ पर। तो ये ऊपर वाली लाइन पर आई है हमारी ऐसे। ठीक, अब हमारी कमर है यहाँ पर 29 इंच, तो 29 का चौथा भाग कितना होता है, 7.25 इंच, और 1.25 इंच का यहाँ पर हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे। ठीक,
तो ये वाली निशान और ऊपर की निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा। कभी कभी टाइट हो जाती है तो उसको लूज़ करने के लिए दिया जाता है। देखिए ये हो गई हमारी सीधा, लेकिन सीधा हमको नहीं देना है, इस तरह से इसको तिरछा हल्का सा उतरा हुआ हमारी आर्म होल रहना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ से हम नापेंगे तो कितना आ रहा है 10.25 इंच। तो 10.25 का आधा कितना होगा, 5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। यहीं पर हमको सीधा लाइन खींचना है ऊपर की ओर, तो कितना 4.5 इंच ऊपर। यहाँ पर हम निशान लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा और आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा इधर करना है हमें बीच सेंटर से। अब इस तरह से लाइन को मिलाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो नोक है यहाँ 90 डिग्री का नोक, उसको यहाँ पर रखना है तो ऑटोमेटिक से ये तिरछा हो जाती है हमारी लाइन यहाँ पर। ठीक ऐसे तिरछा हो गई। अब देखिए गला का हम यहाँ पर आकार दे देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए नीचे की जो लाइन है यहाँ पर गोलाई देते हैं, वो थोड़ी सी चौड़ाई रहती है ऊपर के हिसाब से। अब इसको हम गोलाई दे दिए। ठीक। अब देखिए गला जैसे खुलती है तो ये राउंड हो जाती है, इसलिए हम नीचे की साइड यहाँ पर निशान लगाकर कट कर रहे हैं। गला को भी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी हम गला को कटिंग नहीं करेंगे। ठीक, बाद में कटिंग करेंगे। अभी जो है इसका कटिंग नहीं करेंगे, बाकी सभी चीज़ों का कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ गला का ही कटिंग नहीं करेंगे। ये अभी यहाँ पर गला को हम इस तरह से कट करके निकाल दिए। अब गला को कट हो गया था इसलिए कट करना पड़ा, लेकिन गला को पहले आप कटिंग नहीं करेंगे किसी भी वीडियो में, या कोई भी कपड़ा कटिंग करेंगे तो नहीं करना है। यहाँ पर भी टक्स पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पर, ताकि सिलाई करते वक्त हमें ध्यान रहता है कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है सिलाई करना। ये देखिए ऐसे। देखिए उसके उल्टे तरफ भी हम निशान लगा रहे हैं। अब देखिए पीछे के पल्ले को यहाँ रखना रहता है। इस तरह से कपड़े को हम पलटा दिए हैं, पलटा करके इस तरह से मैं पीछे के पल्ले को रखी हूँ। उसके बाद जो गला कट किए हैं उसको भी जमा देना है। गले को जमाना ना पड़े इस वजह से गला को कटिंग नहीं करना रहता है, लेकिन मैं कटिंग कर चुकी थी इसलिए उसको कटिंग की, लेकिन आपको कटिंग नहीं करना है। ठीक। अभी यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर हमें लाइन खींचना है एक सीधी। अब यहाँ से हम ये वाली लाइन बराबर नीचे तक नाप लेते हैं ताकि तिरछा ना हो। देखिए ऐसे इसको नापना है। यहाँ पर भी बीच में नाप लेते हैं और यहाँ पर भी नापना है। देखिए तो हल्का सा तिरछा है तो इसको सेट कर लेते हैं। 2.5 इंच है तो 2.5 इंच ही आनी चाहिए ऊपर से नीचे तक। ठीक, इस तरह से जमा लेना है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे हमारी गला खुल रही है 6 इंच, तो 6 इंच खुलेगी तो हम 1.25 इंच कम कर दिए हैं और इस तरह से आर्म होल की यहाँ पर कट कर लेते हैं। देखिए गला को इस तरह से जमा करके
और पहले यहाँ पर निशान लगाना है, यहाँ पर मतलब लाइन खींचना है कपड़े के बराबर। कपड़े के बराबर में लाइन खींच लेना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम शोल्डर का एडजस्टमेंट किए हैं, वहीं पर उठा करके इसको जमाना है आपको ऐसे। ठीक, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी नाप लेते हैं। नाप इसलिए रही हूँ ताकि ये जो लाइन है हमारी तिरछी ना हो, इससे जो है फिटिंग गड़बड़ा जाती है ब्लाउज की। तो परफेक्ट नाप रहेगा तो परफेक्ट तरीक़ा से बनती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको इसको जैसे लगा हुआ है उसी तरह से हम इसको मार्किंग कर लेते हैं ऐसे। अब पीछे पल्ला का काम ख़त्म हो गया। ठीक, अब हमारी गला 6 इंच खुल रही है तो हम 6.5 इंच पर निशान लग जाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर कंधे पर दबेगी। अब यहाँ से सीधा लाइन खींच लिए और गले का यहाँ पर शेप दे देंगे। तो देखिए ऊपर के हिसाब से नीचे हमारी लाइन तिरछी होती है, तो यहाँ पर तिरछी लाइन खींच लिए हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक, और यहाँ पर गोल गला बनाएंगे तो फ्रेंच कर्व से अच्छी गोलाई बनती है, तो फ्रेंच कर्व से ही हमें गोलाई का शेप देना चाहिए। ये जो है जैसे टेलरिंग शॉप वगैरह धागा वगैरह रखते हैं वहीं से इसको ख़रीद सकते हैं आप। तो इस तरह से गोलाई दे दी है हम। अब बस्ट का पॉइंट है 9.5 इंच, तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक, आधा इंच देखिए ऊपर सिलाई में दबती है, इसलिए आधा इंच बढ़ाकर ही नापा जाता है। 9.5 है तो 10 इंच पर निशान लगाए हैं। अब देखिए इस फरमे को इस तरह से रखना है आपको ऐसे। जो सीधी लाइन दिख रही है ना फरमे पर भी, उसको पहले तो ये खड़ी वाली सीधी लाइन को मिलाना है, उसके बाद इस तरह से लाइनों को मिलाकर रखना है, तो ऑटोमेटिक से इसको जमाया जाता है। अब यहाँ से हम इसको फ्रेंच कर्व से गोलाई दे देंगे यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से इस स्केल की ज़रूरत बहुत पड़ती है। इसको यहाँ पर इस तरह से कोने में रख कर के इसको खींचा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 5.5 इंच है तो 5.5 इंच कम कर दिए और यहाँ पर कमर के हिसाब से हम निशान लगा लिए हैं। ठीक, और इधर सिलाई मार्जिन लगा देंगे। अब यहाँ आर्म होल पर गहराई दे देते हैं हम ऐसे। ठीक, क्योंकि सामने की पल्ला जो है आर्म होल के पास गहरा रहता है पीछे के पल्ले के हिसाब से। अब इसको हम कैंची से कट कर लेते हैं। ठीक, कट कर लिए।
अब देखिए इसको हम हटा दिए। अब ड्राइंग शीट ले आए हैं। अब इस फर्मे की सहायता से हम किस तरह से डबल कटोरी का शेप बनाएंगे। तो यहाँ से इसको पूरी मार्किंग कर देते हैं। ठीक, ये यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर रोक देना है ऊपर वाली लाइन पर। ठीक, ये यहाँ पर निशान लगाते हैं और एक बीच में लगाएंगे। ठीक, अब इसको हटा देते हैं और इसको बीच वाली लाइन से मिला देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक, अब यहाँ से हम फ्रेंच कर्व से इसको गोलाई दे देते हैं जमा करके। ऐसे अब यहाँ हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। बीच में तो सिलाई लगेगी, उसके लिए हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन सहित इसको कटिंग करेंगे, ऐड करके कटिंग करेंगे। तो 3 सूत का सिलाई दाब रहती है, तो यहाँ पर 3 सूत का हम मार्जिन दे दिए हैं। अब इसको, ये तो हो गई हमारी ऊपर की। एक और हम बनाएंगे, जो नीचे वाला भाग बचा है उसको हम बनाएंगे। ठीक, तो नीचे वाले भाग को क्या करना है, वही वाली लाइन को उठाना है। देखिए ऊपर वाली लाइन को, और इस तरह से अब नीचे की ओर हम बढ़ेंगे। ऐसे ये जो ऊपर की लाइनें हैं ना दोनों तरफ की, उसी की ज़रूरत पड़ती है हमें। अब बीच सेंटर को इस तरह से मिला देते हैं यहाँ पर भी। ऐसे, और इसको भी ऐसे। ठीक, ये अब यहाँ हम कैंची से कटिंग कर लेते हैं। ठीक, कटिंग हो गई। अब इसको हम अब कपड़े पे कटिंग करेंगे। देखिए ऊपर वाली जो पहले हम कटिंग की थी उसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर दिए हैं, लेकिन नीचे वाली जो अभी कटिंग किए हैं उस पर हम सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किए हैं। तो इसको अब
बीच लाइन खींच करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बचा देना है लाइन को। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से बीच से कटिंग करके इस तरह से मिलाना है। एक बार फिर आप वीडियो को देख सकते हैं पीछे करके किस तरह से की हूँ मैं। अब इसको जो है कपड़े पर रख करके सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे हम। तो किस तरह से रखना है उसको भी देख लीजिए। देखिए ये इधर जो है खड़ी है इधर, तो खड़ी के तरफ हमें ये जो सीधा दिख रहा है, ठीक, सीधे वाले भाग को इस तरह से रखेंगे और ऊपर जो है आधा इंच हम छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ऊपर मैं आधा इंच छोड़ दी हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक, अब यहाँ पर हमें इस तरह से लाइनों मतलब चौक का निशान लगा करके ही कटिंग करना चाहिए। ठीक, ऊपर जो मैं जगह छोड़ी हूँ वो है सिलाई मार्जिन, कम से कम 3 पॉइंट या आधा इंच का छोड़ना जरूरी है। इस तरह से सभी मार्किंगों को आप उतार लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इस तरह से डॉट दे देंगे निशान। कैंची से कट कर लेते हैं। अब टक्स भी लगा लेते हैं। अब देखिए रख दिए यहाँ पर, ये है नीचे ये इतनी जो चौड़ी डॉट थी वो 3 भागों में बढ़ चुकी है। ठीक, पहला ये वाला भाग, ये वाला फर्मा जो है और ये भी होनी चाहिए। ठीक, तो और एक कपड़ा रखेंगे और ये कपड़ा रख करके इसको जमा करके कटिंग करना है। लगभग सभी चीज़ें कटिंग हो चुकी है, सिर्फ आस्तीन की कटिंग बची हुई है। तो आस्तीन की कटिंग मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। अभी ये कटिंग पूरी होने के बाद हम इसको कपड़ा पे कटिंग करेंगे। अभी योक पट्टी बची हुई है। ठीक, तो इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर नाप लेंगे कितना आ रहा है, 4.25 इंच आ रही है। तो इस तरह से कपड़ा को बिछाए हैं और सामने का भाग जो है 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिधर हुकाई लगती है। ठीक, ये हो गई पीछे साइड की। तो 4.25 है तो हम 5 इंच पर निशान लगाए हैं, 1.25 इंच बढ़ा करके पीछे साइड। ठीक, सामने साइड 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है आपको।
कमर को नाप रहे हैं। कमर है हमारी 29 इंच, तो 29 का चौथा भाग 7.25 इंच होता है, और उसमें हम 2.5 इंच ऐड कर दिए हैं। और लाइन खींच लिए सीधा। अभी इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पर जो लाइन खींचे थे उसी को कट करके अलग कर देना है। अभी इसको देखिए, जो नीचे का भाग है कटोरी का उसको इस तरह से रखना है, और जो यहाँ पर डॉट बन रही है ना, वहीं पर आपको निशान लगाना है। यहाँ पर पहला नॉट पर, ठीक, तो इस तरह से निशान लगा दिए हैं, और ऐसे यहाँ पर। अब सेकंड डॉट को उसके ऊपर रखना है, जो फर्स्ट डॉट लगाए हैं वहाँ पर, ठीक, ऐसे। अब इसको इस तरह से लास्ट वाली लाइन पर मिला देना है, लास्ट में। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये अब यहाँ पर कट का निशान लगा लेते हैं, और यहाँ पर भी। अब हम इसको कपड़े पर भी कटिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो कपड़े को 2 परत में बिछाए हैं, इस तरह से बिछा लेना है आपको 2 परत में कपड़े को। और सबसे पहले पीछे के पल्ले को रखना है, तो गले के साइड कपड़ा जो है बंद रहेगी, ठीक। बंद भाग साइड रखना है, और इस तरह से कटिंग कर लेना है आपको। ये हमारी पीछे की पल्ली कटिंग हो चुकी है। अब सामने के पल्ले में आते हैं। सामने की पल्ले कटिंग करते हैं, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए कपड़ा वेस्ट ना हो, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और इसको भी कटिंग कर लेते हैं, और अस्तर से जो है कपड़ा को बढ़ाकर ही कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम योग पट्टी की कटिंग करते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको बिछा करके रखना है।
देखिए इतना कपड़ा बचा है, इसको हम आस्तीन काटेंगे तो यूज हो जाएगा। ठीक, तो सभी चीज़ों को आप लोगों को दिखाती हूँ। कटिंग हो चुकी है, सिर्फ अब यहाँ पर हम कटोरी का ऊपर वाला शेप बचा है, बस उसको कटिंग करने के बाद इतना सारा कपड़ा बच जाएगा। तो इसका हम यूज करेंगे आस्तीन पे। अभी आस्तीन की कटिंग नहीं हुई है। तो गाइज मैं सिलाई की वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ आप लोगों से।